हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम पैंट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है और कपड़े को देखिए डबल फोल्ड करके हमने बिछा लिया। ये देखिए, ठीक है। कपड़े का सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे, जिसमें हम करेंगे मार्किंग। अब इसके बाद में हम देखते हैं पैंट की नाप है 38 इंच लंबाई, 36 कमर, 39 हिप, 14 मोहरी और 23 थाई। इसी नाप से हम करेंगे कटिंग। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर एक हम सीधी लाइन खींचेंगे। इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे। इंची टेप को हम इस लाइन से आधा इंच ऊपर निकालेंगे और यहाँ लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई है 38, यहाँ पर 38 पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ से एक निशान 2.5 इंच नीचे लगाएंगे, ये जो तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे उसके लिए। इन निशानों के सामने यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, एक 38 पर और एक 2.5 इंच नीचे यहाँ। इन निशानों को इस तरीके से मिला करके सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद में हम लगाएंगे लटक का निशान। तो लटक का निशान हम लगाते हैं हिप के हिसाब से। तो हिप है 39 का हम चौथा भाग करेंगे, आएगा 9.25 इंची टेप को इस लाइन से रखेंगे यहाँ से और यहाँ 9.25 पर एक निशान लगा देंगे। एक यहाँ लगाएंगे 9.25। इन निशानों को हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब इसके बाद में हम लेंगे ये स्केल और यहाँ पर एक ऐसे निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, हल्का सा शेप देते हुए ऐसे एक निशान लगा देंगे। अब यहाँ लगाएंगे हम पॉकेट का निशान। पॉकेट का निशान इस तरफ लगाएंगे हम 2.5 इंच पर और इधर लगाएंगे 7 इंच पर। इस तरीके से इन निशानों को ऐसे मिला देंगे। यहाँ लगाएंगे कमर का निशान। कमर है 36 का हम चौथा भाग करेंगे, आएगा 9 इंच। 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और यहाँ 10 इंच पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ लगाएंगे हम थाई का निशान। थाई हमारी 23 का हम आधा करेंगे तो आएगा 11.5। यहाँ पर 11.5 पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ से एक निशान 1.5 इंच पीछे लगाएंगे, जो फ्लाई की गोलाई करेंगे उसके लिए निशान लगा देंगे। अब इस निशान से इस निशान को हम मिला देंगे, इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ कर देंगे हम गोलाई। इस तरीके से गोलाई कर देंगे। एक निशान यहाँ लगाएंगे जहाँ से हम फ्लाई लगाएंगे वहाँ पर। अब यहाँ ऊपर से इसको हम 0.25 इंच डाउन करेंगे ऐसे और इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में अब लगाएंगे यहाँ हम सेंटर का निशान। तो इस निशान से इस निशान की दूरी हम देखेंगे, ये 11.5 है। 11.5 का आधा करेंगे, 6.25 आएगा। यहाँ पर 6.25 पर एक निशान लगा देना है। इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, एक यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ से एक 11.5 पर निशान लगा देंगे। इसका आधा करेंगे, 6.25 आएगा। ये हमारा सेंटर का निशान हो गया। इसको हम इन निशानों को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे मोहरी का निशान। मोहरी है 14 का हम आधा करेंगे, आएगा 7 इंच और 7 का आधा करेंगे तो आएगा 3.5 इंच। इस निशान से 3.5 इस तरफ और 3.5 इस तरफ। ये हमारा मोहरी का निशान हो गया। अब लेंगे हम ये स्केल
और इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे, इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पर लगा देंगे निशान। यहाँ मोहरे का निशान लगा देंगे। स्केल को हम ऐसे पलट देंगे, इन निशानों को मिलाएंगे और यहाँ पर भी निशान लगा देंगे ऐसे। ये देखिए हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा सामना कट चुका है। यहाँ पर एक कट लगा देंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ पर लगा देंगे जहाँ से लगाएंगे फ्लाई। इसको हम हटा देते हैं और इस कपड़े को हम इस तरीके से घुमाकर बिछा लेंगे ऐसे। इस तरीके से हम बिछा लेंगे। अब ये जो हमारा सामना है इसको हम इसी के ऊपर ऐसे बिल्कुल सीधा करके बिछाएंगे। इस तरीके से इसको बिछा देंगे। अब एक निशान यहाँ पर लगाएंगे। ये जो हमारा सामना है, ये जो कोना है, यहाँ से हम बैक को 1.25 इंच उठाएंगे। यहाँ पर 1.25 पर एक निशान लगा देंगे और इस कोने से यहाँ से स्केल को हम ऐसे रखेंगे और इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। ये देखिए। अब ये जो हमारे निशान है, एक निशान ये और एक निशान ये, इसको हम थोड़ा आगे तक ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पर एक निशान लगा देंगे 1.5 इंच पर। यहाँ पर एक 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर ऐसे। यहाँ से एक 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर है 36 का हम चौथा भाग करेंगे, आगे 9 इंच। आधा इंच सिलाई मार्जिन इस तरफ छोड़ देंगे हम और यहाँ 9 इंच पर निशान लगा देंगे एक, यहाँ इस तरीके से। यहाँ से एक निशान लगाएंगे 1 इंच आगे। ये जो बैक पल्ले में हम प्लेट डालेंगे उसके लिए निशान लगाएंगे, ठीक है। इस निशान से एक निशान 2 इंच आगे लगाएंगे, जो पीछे कमर की जोड़ाई करते हैं उसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे हिप का निशान। हिप है 39 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9.25। आधा इंच सिलाई मार्जिन हम यहाँ छोड़ देंगे और 9.25 पर एक निशान लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ से आधा इंच की लूजिंग ऐसे, ठीक है। अब इन निशानों को मिलाएंगे। इस निशान से इस निशान को मिला करके एक निशान लगा देंगे ऐसे और यहाँ से हम कर देंगे इसकी गोलाई। इस तरीके से गोलाई कर देंगे। अब जहाँ से हमें कटिंग करना है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से भी गोलाई हम इस तरीके से कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब हम लेंगे ये स्केल और इन निशानों को मिलाएंगे ऐसे। इस तरीके से मिला करके एक निशान यहाँ पर लगा देंगे हम। यहाँ मोहरी का निशान लगाएंगे। स्केल को हम थोड़ा ऊपर लेंगे और इस निशान से मिलाएंगे। ये देखिए, इस निशान से मिला करके यहाँ पर एक ऐसे निशान लगा देना है ऐसे। ये देखिए हमारे मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
पैंट की कटिंग हो चुकी है। एक निशान यहाँ पर लगा देंगे, इधर से लगाएंगे 4.5 पर और इधर से लगाएंगे 3.25 पर। यहाँ पर ये जो बैक पल्ले में हम प्लेट डालेंगे उसके लिए निशान लगा देंगे। ये देखिए हमारे पैंट की कटिंग हो चुकी है।